हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल बेसिक सी लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन लर्निंग इन सी लैंग्वेज। स्टेप्स क्या क्या होते हैं सी लैंग्वेज सीखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश में सीखने के लिए पहले हमें अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, वर्ड सीखने पड़ते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस पे आते हैं। ऐसे सी में भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, फिर डिजिट्स, फिर स्पेशल सिंबल क्या होता है। उसके बाद में हम सीखेंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। सॉरी, यहाँ आएगा आपका कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स क्या होता है। उसके बाद में आएगा इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है। अब हम स्टेप फर्स्ट सीखते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कैपिटल में ABCD EFG एंड सो ऑन Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। स्मॉल ABCD Z तक ये होते हैं अल्फ़ाबेट्स। एंड डिजिट्स क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ ये होती हैं डिजिट्स। और अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स को कंबाइन करके क्या बनता है, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट का कॉम्बिनेशन कहलाता है करेक्टर सेट। करेक्टर सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स। ओके, करेक्टर सेट क्या होता है ये पता चल गया। अब हम पता करते हैं स्पेशल सिंबल क्या होता है। हैश स्पेशल सिंबल होता है, एस्ट्रिक स्पेशल सिंबल होता है, parenthesis open and close, curly braces open and close, square bracket open and close, angular bracket open and close, semicolon, colon, डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, स्लैश, प्लस, माइनस, अंडरस्कोर एंड एक्सक्लेमेटरी साइन। ये सब होते हैं आपके स्पेशल सिंबल। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट चेंज। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो होते हैं कांस्टेंट। अब आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब वेरिएबल होता है इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब मैं बताती हूँ आपको नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन क्या कहलाता है। आप सब जानते होंगे कंप्यूटर में मेमोरी हमेशा एक जो मेमोरी होती है एक सेल के रूप में वो होती है स्टोर। जैसे कि एक वो है, क्या कहते हैं, मेमोरी सेल के रूप में हो गया, हम सेल बना लेते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है इस तरीके से एक सेल के रूप में स्टोर होती है। इस पूरे को रफ कर देते हैं, दोबारा बना लेते हैं, बिगड़ गया है ये। हाँ, तो हम दोबारा से एक वो बनाते हैं मेमोरी। हमने जैसे कि आपको बताया मेमोरी जो होती है सेल के रूप में स्टोर होती है, तो हम एक सेल बना देते हैं कुछ।
ओके ओके। अब ये जो एक सेल होती है इसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी लोकेशन। एक सेल को मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। ओके, और इस पूरी को क्या कहते हैं हम? मेमोरी। मेमोरी की एक सेल क्या कहलाती है? मेमोरी लोकेशन। अब मान लो हमने ले लिया एक वेरिएबल, मान लो s इक्वल टू, हमने s में जो है कर टू वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो ये जो टू होगा ये मेमोरी की किसी भी सेल में, मतलब मेमोरी की लोकेशन जो होती है वो मेमोरी सेल कहलाती है, किसी भी सेल में जाके टू स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया टू स्टोर। तो ये जो सेल होगी ये किसके नाम से जानी जाएगी? एक्स एस के नाम से। जब भी हमें फ्यूचर में यहाँ से अपने मेमोरी को एक्सेस करना होगा तो हम किस वेरिएबल के नाम से जानेंगे? एस के नाम से। एस जो होगा ये एक वेरिएबल होता है, जो कि एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एस एक वेरिएबल हो गया। ओके, तब ये जो सेल होगी इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? एस के नाम से। जब भी हमें कभी फ्यूचर में मेमोरी एक्सेस करनी होगी तो हम एस के नाम से मेमोरी एक्सेस करेंगे। तो ये एस क्या हुआ आपका? एस क्या होगा आपका? मेमोरी आइडेंटिफिकेशन। मेमोरी आइडेंटिफिकेशन। ये होगा आपका मेमोरी आइडेंटिफिकेशन एस, जिससे हमें मेमोरी को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारी मेमोरी कौन सी सेल में किस नाम से सेव है। यानी कि एस नाम का वेरिएबल है तो एस नाम से किसी वो हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। एस की जगह अगर मान लो हमने यहाँ पे एस इक्वल 4 कर दिया तो क्या होगा? जो हमारी पहली वो थी, पहली जैसे यहाँ पे 2 है, ये वैल्यू हट जाएगी यहाँ से हट के क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी? 4। मतलब पहली वाली जो वैल्यू होगी वो ओवर राइट होके सेकेंड वैल्यू जो हमने डाली है वो आ जाएगी, लेकिन नाम वही है। देखिए एस ही है, तो अब भी हम एस के नाम से ही एक्सेस करेंगे इसे। मेमोरी आइडेंटिफायर अब भी ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए अब हमने y इक्वल 7 मान लिया, तब 7 जो है वो किसी भी सेल में जाके, मेमोरी की किसी भी सेल में जाके स्टोर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 7 हो गया स्टोर। ओके, तो अब हमारा ये जो सेल होगा किस नाम से जाना जाएगा? y के नाम से, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है? y। तो ये जो सेल होगी y के नाम से जानी जाएगी। इसमें मेमोरी आइडेंटिफायर क्या होगा? y। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब आपको पता चल गया कि मेमोरी लोकेशन किसे कहते हैं? एक सेल जो होती है पूरी मेमोरी में, जैसे एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो ये एक सेल क्या कहलाएगी? एक मेमोरी लोकेशन कहलाएगी। ये सेल भी एक मेमोरी लोकेशन कहलाएगी, ठीक है। और इस मेमोरी में जो डाटा स्टोर है उसे हम आइडेंटिफाई किससे करेंगे? उसके वेरिएबल से। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन देखो ये जो 4 है 2 है ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होता। लेकिन वो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते। और मेमोरी आइडेंटिफिकेशन होता है वेरिएबल, जो हमने नाम दिया है वेरिएबल का वो होता है मेमोरी आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब आप लोगों को पता चल गया होगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी। मेमोरी में जो लोकेशन की है उसका नेम जो है वो होगा वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब आते हैं हमारे कांस्टेंट।
टाइप ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकंड होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में आता है इंटीजर क्या होता है, रियल क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। और सेकेंडरी कांस्टेंट में आता है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, एटसेट्रा। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा आज स्टेप्स इन सी लैंग्वेज। इस फर्स्ट स्टेप क्या है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स किसे कहते हैं? स्मॉल ABCD एंड कैपिटल ABCD। डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड स्पेशल सिंबल क्या होते हैं? हैश, एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, सिंपल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, एस्ट्रिक एंड ऐसे काफी सारे होते हैं। और फिर हमने पढ़ा करेक्टर सेट्स। करेक्टर सेट क्या होता है? करेक्टर सेट कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स। अल्फाबेट्स और डिजिट्स को मिला के क्या बनता है? करेक्टर सेट्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कोई चेंज ना हो, जैसे इंटीजर कांस्टेंट हुआ, फ्लोट, रियल, ये सब कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज। वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन वेरिएबल क्या क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी में जो लोकेशन देते हैं हम, जो सेल होती है उसे नाम देते हैं ना, वो वेरिएबल का नाम देते हैं। ओके, प्राइमरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। और सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होते हैं? एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एटसेट्रा। इनम भी होते हैं एंड एटसेट्रा। चलो एक बार और हम मेमोरी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये पूरी क्या होती है? कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है एक सेल के रूप में स्टोर होती है। ये पूरी क्या होती है? एक मेमोरी होती है। और मेमोरी में जो सेल होती है एक, जैसे ये एक सेल है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? मेमोरी लोकेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मेमोरी लोकेशन के नाम से। इस एक सेल को किस नाम से जानते हैं? मेमोरी लोकेशन के नाम से। एक सेल जो होती है, इस पूरे को किस नाम से जानते हैं? पूरी होती है मेमोरी। अब मान लो हमने इसमें दे रखा है s इक्वल टू, तो पहले हमारी वैल्यू क्या थी? 2, ठीक है। फिर हम इसको किस नाम से जाने? s नाम से। फिर हमने उसके बाद में हमने s की वैल्यू 4 दे दी, तो क्या होगा? 2 की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, मतलब हट जाएगी, 4 आ जाएगी उसकी जगह। ऐसे ही फिर हम दे देते हैं, मान लो दूसरा वेरिएबल हमें पास करवाना है, तो y इक्वल 7 दे दिया हमने, तो y क्या हुआ? 7 जो होगा वो मेमोरी में जाके कहीं भी स्टोर हो गया, जैसे यहाँ हो गया है। तब इस सेल को किस से हम एक्सेस करेंगे फ्यूचर में? y वेरिएबल के नाम से। इसका मेमोरी लोकेशन का क्या नाम हो गया? y। ये y क्या हो गया? मेमोरी आइडेंटिफिकेशन। ओके, आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड? ओके ओके, थैंक यू। समझ आया होगा आई थिंक आपको। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में, कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी इशू है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।